कई बार रिकॉर्डिंग ही भूल जाते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 मार्च, 11 मार्च। हाँ, जी जी, रिकॉर्डिंग जरूरी थी क्योंकि अभी रेस्ट में आ गए थे थोड़ा। अब आपने बोला कि कैमरा ऑन करना है तो फिर थोड़ा सावधान मुद्रा में आ गए। हाँ, एक्चुअली में जी अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, तो डिसिप्लिन हमें बहुत ऊपर तक लेके जाएगी, ठीक है। तो यदि हम समय पे ज्वाइन करें, बैठ के पढ़ने की स्थिति में बैठें, तो मन और तन दोनों एक साथ जब इकट्ठा होता है ना, तो जो भी हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और आज हम लोग एक नए शुरुआत करने जा रहे हैं, डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स के क्लास का पहला दिन है। शुरू से हम लोग करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। लगभग क्लास सप्ताह में 2 दिन चलेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों को भी क्लास लाइव ज्वाइन करनी होगी, उन्हें शुरू से ही ज्वाइन करना होगा, क्योंकि बीच से फिर अगर क्लास शुरू हो जाए तो फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो एंट्री नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्लास शुरू हो गया है, आपके बाद फिर कोई कोई व्यक्ति आ नहीं पाएंगे चाह कर, ठीक है। तो फिर मुझे मैसेज करेंगे, मुझे फोन करेंगे, मैं मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ। कुछ अच्छी बात यही है। एक सेकंड। तो मेरे पास कोई भी फोन करेंगे, मैसेज करेंगे तो नहीं आएगा, आप लोगों के सामने मैंने मोबाइल साइलेंट कर दिया है। चलिए, तो आज हम लोग 5 एलिमेंट बेस्ड, 5 एलिमेंट की नाम जब आता है ना, तो पंच तत्व तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है, ठीक है। और 5 एलिमेंट बेस्ड डाइट की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो डाइट है, खाने पीने का जो तरीका है, या फिर हम स्वस्थ रहने के लिए जो चीज भी खाते हैं, हम स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। सीधी सी बात है, खाना पीना हम लोग स्वस्थ रहने के लिए जो खाते हैं ना। लेकिन 5 एलिमेंट बेस्ड जो डाइट है ना, वो हमें कभी बीमार नहीं होने देता है। और अगर हमें किसी भी तरीके की बीमारी हो चुकी है, तो उस बीमारी को हील करने के लिए एज ए ट्रीटमेंट, एज ए हीलर, हम लोग उस डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिस जिस एलिमेंट से, जिस तत्व से ये हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब सपोज करिए कि मेरे पीठ के पीछे दीवार है, और अगर ये दीवार सीमेंट से, रेत से बना हुआ है, और अगर ये कभी नुकसान होने लगे, या फिर इसकी कभी मरम्मत करने की जरूरत पड़ी, ये झड़ जाए या टूट जाए, तो हम इसको मिट्टी लगाएंगे तो क्या ये इसकी सुरक्षा हो पाएगी? क्या ये रेत और सीमेंट वाला मजबूती लेकर आ पाएगा? नहीं लेकर आ पाएगा। तो हमें इसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस चीज से ये बना हुआ है। सही बात है। तो हम इसे रेत और सीमेंट का इस्तेमाल करके फिर से रिपेयर कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सभी लोग को पता है। और अगर उसमें से कोई भी एक तत्व, 2 तत्व, या एक से अनेक तत्व की अत्यधिकता हो गई है, या फिर कमी हो गई है, तो अब जब तक हम उसकी अत्यधिकता को कम ना करें, या कमी को भरपाई ना करें, तब तक हम स्वस्थ रहने के लिए जो सपना देखते हैं, क्या ये पूरा हो पाएगा? मुझे बताइए आप लोग। आप लोगों की माइक ऑन कर दूं? बंद है। लेकिन आप लोग मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर माइक ऑन कर देता हूं। आप लोगों की जिम्मेवारी यही है कि माइक ऑन करेंगे, बोलेंगे, और बोलने के बाद में बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। तो मुझे बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहना, और अगर हम 5 एलिमेंट में, 5 एलिमेंट यही कहता है कि 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, अगर उसमें से किसी भी एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अत्यधिकता हो गई है, तो हम क्या करेंगे? उस कमी या अत्यधिकता को बैलेंस करेंगे। जिस चीज की अधिकता हो गई है उसको कम करेंगे, और जिस चीज की कमी हो गई है उसको बढ़ाएंगे। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? यस या नो? आ रही है ना? अब ये आसान तरीका है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिकल की जरूरत है, थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। और
बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एक चार्ट में आप सभी लोगों को शेयर कर रहा हूं। ये चार्ट मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, आप लोग देखे भी होंगे। और इसका मुख्य कारण क्या है शेयर करने का, इसमें दो पार्ट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस योर डाइट अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट, ठीक है। और उसके नीचे ये पांचों तत्व दिए गए हैं, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, वुड, ठीक है। अब ये पांचों तत्व जो है ना, ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो पांच तत्व ऐसे भी होते हैं, ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कभी कभी किसी चीज को बिहार में किसी दूसरे नाम से जानते हैं, बंगाल में किसी दूसरे नाम से जानते होंगे, हो सकता है जम्मू कश्मीर में उसी को दूसरे नाम से जानते होंगे। एक बार की कहानी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मेथी कितने लोग जानते हैं, मेथी? आप उठाइए एक बार वीडियो ऑन करके। और एक बार मैं गया हुआ था वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर, जम्मू में, ठीक है। और मैं गया तो था शाम के समय, लेकिन मुझे सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था किसी कारण से। तो मैं जहां भी जाता हूँ कुछ एक्यूप्रेशर करने के लिए या कुछ अपना मेथी मैग्नेट आना लेके जाता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे पास मेथी नहीं था। संजोग से मैंने सोचा कि चलो दुकान पे जाऊंगा, तो वहां से कुछ मेथी ले लूंगा। मैं टेप लेके रखे हुए था और मैं टेप करूंगा। लेकिन मैं मेथी मेथी करते रहा, किसी दुकान पे, दो तीन दुकान पे गया, मना कर दिया लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं इनको कैसे बताऊं कि मेथी कैसा होता है। फिर गूगल का नाम याद आया, मैंने उन्हीं के मोबाइल से, क्योंकि वहां पे जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों का सिम बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैंने उनके गूगल पे मैंने मेथी लिखा, मेथी का फोटो आया, फोटो आने के बाद में उन्होंने उनको निकाल के दिया। और मैंने फिर अपना ट्रीटमेंट किया, फिर आगे की चढ़ाई मैंने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि कभी कभी किसी चीज का नाम बदल जाता है। यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, जो मेटल है और वुड है, इसका नामकरण चेंज कर दिया गया है। ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सिद्धांत के हिसाब से इसका नाम चेंज किया गया है। मेटल का मतलब हो गया आकाश तत्व, और वुड का मतलब हो गया हवा। आप देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फायर हो गया, फायर का मतलब अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और हवा, वायु तत्व, ठीक है। ये पांचों तत्व जो है हमारे शरीर इसी से बना हुआ है। और हमारा शरीर जो है इसी को बैलेंस करके हम लोग स्वस्थ रहें कैसे, ये आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें दिए गए हैं। जैसे आज मैं आप सभी लोगों से बातचीत करूंगा और आप लोगों से बता दूंगा कि आपके शरीर में किस एलिमेंट की कमियां अत्यधिकता हुई है, ठीक है। किन के बारे में मुझे बताना है? कोई एक आदमी हाथ उठाइए, हैंड राइज करिए। मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको अभी डायग्नोस करूंगा, फिर मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। देखिए देव प्रकाश शर्मा सर हैं, अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। जी सर। तो आप अपने बारे में कुछ परिचय देंगे, एक छोटा सा परिचय। किस टाइप का बॉडी का परिचय देना है या अपनी नहीं नहीं, अपना परिचय ऐसा परिचय? देना चाहेंगे कि आप? जी जी। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और मैं एससीईआरटी में प्रोफेसर हूँ। और यहाँ दिल्ली में जो है कई सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो बाकी मेरा जो काम है वो मेनली पढ़ाने का, अध्यापन करने का और अध्यापन कराने का, ट्रेनिंग देने का काम है मेनली। जी चलिए बहुत अच्छा सर। तो हम आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी ये बताने में की कोशिश करेंगे कि यदि हम किसी को डायग्नोज करते हैं तो उनके शरीर में किस एलिमेंट की अत्यधिकता है या कमी है, हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो आपके माध्यम से हम करेंगे। मैं आपसे जी पूछना चाहता हूं सर कि आप खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा जी। जगह पर बैठे हुए हैं, खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं, और आपको बहुत जोर से भूख लगी हुई है। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, अनुभव करना है, आंख बंद करके उसको फील करना है, उसको टेस्ट लेना है, ठीक है। और आपके जी पास बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन से सारा कुछ एकदम आपके खाने का टेबल भरा हुआ है। आपके पास खाने के लिए तीखा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, और चटपटा भी है, सारा कुछ है खाने के लिए, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि आपको सिर्फ एक ही खाना खाना है, या तो खट्टा खा लीजिए, या मीठा खा लीजिए, तीखा खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए, किसी भी तरीके का कोई एक ही चीज खाना है। आप मुझे बताइए कि आप एक ही खाना कौन सा टेस्ट वाला खाना चाहेंगे?
मैं तो मीठा ही खाना चाहूंगा। मीठा ही खाना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है। जी अब जी। मीठा अगर आप बता रहे हैं तो मीठे के हिसाब से मैं आपको बताता हूं सर। मैं देखिए फिर से ये शेयर कर रहा हूं। एक सेकंड। मैंने गलती से दूसरे तरीके से काट दिया था और इस वजह से वो आगे पीछे चला। चलिए फिर से आ गया, देखिए यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए सर, आप भी देख रहे होंगे, बाकी सारे लोग भी देख रहे होंगे, और बड़ी ध्यान से इसको समझिए। ये जो चार्ट दिया हुआ है, तीखा, मीठा, मसालेदार, नमकीन और खट्टा, देख पा रहे हैं? कितने लोग इसको देख जी पा रहे हैं? वीडियो ऑन करके जरा सा मुझे ऐसे ऐसे कर दीजिए, थंब दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन शेयर हुआ है या नहीं हुआ है? वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? देख पा रहे हैं ना सभी लोग? धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे सर का बिल्कुल। मीठा का मतलब अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का मतलब पृथ्वी तत्व। समझ, सभी लोग समझ पा रहे हैं? पृथ्वी तत्व समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यहाँ पे, यहाँ पे इस हिसाब से ये लिखा हुआ पृथ्वी तत्व। अब मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है? सर आपने क्या देखा? पृथ्वी तत्व आपका क्या है? कम है या ज्यादा है, मुझे ये बताइए। अब खाने की अगर इच्छा ज्यादा है तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व की कमी होगी, तभी खाने को मन करता है ज्यादा। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि जिस चीज की कमी होती है ना, मुझे उसी चीज की डिमांड हम करते हैं। चाहे जिस चीज की भी कमी रहे, हम अगर कम रहेगा तो हम चाहेंगे कि वो चीज मुझे मिल जाए, कहीं से ना कहीं से मिल जाए, मेरे पास उसकी भरपाई हो जाए। और अगर हमारे शरीर में मीठा की कमी हो रही है, मीठा यानी कि अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी तत्व, मीठा जो टेस्ट होता है ना, इस टेस्ट का रिलेशन हमारे एलिमेंट से होता है। और हर एक एलिमेंट का अपना एक टेस्ट होता है, जो मैंने फिगर में दिया है, ये आप सभी लोगों को दे भी दूंगा। आज ही की क्लास खत्म होने के बाद में मैं दे दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अब समझने वाली बात ये है कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग और ये टेस्ट होता है। तो टेस्ट के हिसाब से डायग्नोस कैसे करेंगे, ये मैंने आपको तरीका सिखाया है कि किसी भी व्यक्ति से जो भी हमारे पास आता है या हमारे घर परिवार में होता है, हम अगर उनके अंदर की एलिमेंट जिसकी कमी हो चुकी है, अगर हम उसको देना देखना चाहें या समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? हम उसको बताएंगे कि पूरा टेबल पर हर एक चीज भरा हुआ है, हर एक खाने की चीज रखे हुए हैं, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ एक ही टेस्ट वाली चीज को लेना है। चाहे तो खट्टा ले लें, चाहे तो मीठा ले लें, चाहे तीखा ले लें, चाहे नमकीन ले लें, जो भी चीज लेना है एक ही लेंगे। तो वो व्यक्ति जो एक नंबर पे बोलेगा कि मुझे मीठा लेना है, तीखा लेना है, नमकीन लेना है, आप टेस्ट को देखिए और टेस्ट के हिसाब से उस एलिमेंट को पकड़िए कि कौन सा एलिमेंट से जुड़ा हुआ उनका टेस्ट है। और सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा अगर शरीर में किसी चीज की कमी है तो उनके शरीर में उस एलिमेंट की कमी है। यानी कि देव प्रकाश सर जो है, डीपी शर्मा सर, इनका पृथ्वी तत्व की कमी है। पृथ्वी तत्व हर एक एलिमेंट्स में ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में सब लोग जानते हैं कि अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। लेकिन ये आकाश शरीर में दिखाई कहाँ दे रहा है? सही बात है ना? हमारे शरीर में पृथ्वी दिखाई कहाँ दे रहा है? तो हर एक चीज का एक सूक्ष्म रूप होता है। सूक्ष्म का मतलब हो गया एकदम छोटा अंश, बहुत बड़ा अंश नहीं, छोटा अंश, ठीक है? जैसे पूरे ब्रह्मांड में उसकी जो रेशियो है, अपना जो अनुपात है, 100% जिसको हम लोग बोलते हैं, जो उसका एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? और उसको जी रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सपोज करिए कि हम भारत के लोग 150 करोड़ है, सपोज कर लीजिए, ठीक है? तो 150 करोड़ लोगों में से अगर एक या दो लोग हमारे भारत से जाते हैं भारत के बाहर दूसरी देश में,
तो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कितने लोग करते हैं? पूरा 150 करोड़ लोग जाते हैं? नहीं जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? एक लोग जाते हैं, दो लोग जाते हैं, इस तरीके से एक टीम जाती है। तो उसका एक सूक्ष्म रूप गया और वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सेम उसी तरीके से जो ब्रह्मांड में एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, पूरा का पूरा नहीं है। और उस सूक्ष्म रूप को अगर रिप्रेजेंटेटिव बना के अगर हम देखें तो कोई ना कोई ऑर्गेन है जो उस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा अभी इस तरीके से परिचय ले रहे हैं, थोड़ा सा डीप में हम लोग जाएंगे आगे की क्लास में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। तो जैसे हमने अभी बताया कि पृथ्वी तत्व की कमी है या अत्यधिकता है, किसी को कमी होगा या अत्यधिकता होगा। तो जो टेस्ट हमें पसंद आ रहा है, यानी कि जो टेस्ट हमें खाने की तीव्र इच्छा कर रही है, जिसका डिमांड हमारा शरीर सबसे ज्यादा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उस चीज की कमी हमारे शरीर में है। और उस चीज को समझने के लिए हम उस टेस्ट को एलिमेंट से रिलेट करेंगे। और हर एक एलिमेंट में कम से कम दो ऑर्गन्स होते हैं। क्या होता है? दो ऑर्गन्स होते हैं। और वो दो ऑर्गन्स जो होंगे वो हमें हमारे रोग से निदान या हमारे रोग को ठीक करने का एक जरिया बनेगा। हमें बस क्या करना है कि 5 एलिमेंट बेस्ड डाइट के हिसाब से उस एलिमेंट को धीरे धीरे हील करना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारे शरीर में किस एलिमेंट की कमी है और उस एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज देना होगा, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तक जितना भी हम लोगों ने बात समझा है, छोटा छोटा मोटा जो थ्योरी समझे हैं, इसमें से किसी को भी समझने में कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो ऑन करके एक बार मुझे ऐसे उंगली कर ले, ताकि मुझे पता चले कि आप में से किसी व्यक्ति को पूछना। अगर नहीं पूछना है तो आप थंब दिखाइए ऐसे कि ओके आप समझ पाए हैं, ठीक है, ताकि मुझे आगे बढ़ने में सुविधा होगी। बहुत से लोगों को लगता है कि जूम पे क्लास कर रहे हैं तो हमें मौका नहीं मिलता है पूछने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जितना मौका मिलेगा ना वहां कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप आराम से लाइव क्लासेस कर सकते हैं, एक दूसरे से समझ सकते हैं। और एक दूसरे से मतलब कि जितने लोग हैं सारे लोग उससे समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो क्या होता है, ऊपर सर पढ़ाते हैं, नीचे स्टूडेंट लोग पढ़ता है, क्वेश्चन आता है तो हाथ उठाता है, पूछता है क्वेश्चन, उधर से रिप्लाई मिल जाता है। सेम चीज यहाँ पे है। फर्क यह है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने अपने घर में बैठ के कितने ही दूर से हम लोग ज्वाइन कर पाए हैं, ठीक ना। मुझे लगता है कि भारत के लगभग सारे राज्य से होंगे, लगभग अच्छे अच्छे शहर से सब लोग हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। तो सभी लोग इसका लाभ उठाइए। पता, जिनको नहीं पूछना है वो थंब दिखा दीजिए ताकि पता चल जाए मुझे, और जिनको पूछना है वो उंगली दिखा दीजिए। ऐसे उंगली दिखा देंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं बीच में भी उठा के पूछूंगा कि बोलिए आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में कमी समझ में आया। तो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले, अभी मैं इस बार मैं केवल बता दे रहा हूं कि ये है। और अगले बार की क्लास में हम लोग समझेंगे कि किस एलिमेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और क्यों आते हैं। वही क्यों, सबसे बड़ी बात यह है ना, क्यों का जवाब मिलना चाहिए। कि आखिर अगर मैं अभी बताने जा रहा हूं कि अर्थ में यानी कि पृथ्वी तत्व में दो ऑर्गन्स आते हैं। पहला ऑर्गन्स है पृथ्वी तत्व का स्टमक और दूसरा है स्प्लीन। पहला है स्टमक और दूसरा है स्प्लीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये खड़ा कर सकते हैं आप लोग कि आखिर स्प्लीन ही क्यों, स्टमक ही क्यों, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो कल मतलब अगले जब क्लासेस में आएंगे तो हम लोग यही समझेंगे सबसे पहले कि 5 एलिमेंट में हर एक एलिमेंट में दो ऑर्गन्स कौन कौन आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये चीज सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है ना। तो अलग अलग पसंद के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स निकल कर आएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स निकल के आएंगे। तो एलिमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन ऑर्गन्स के बारे में अगर समझना होगा तो थोड़ा सा हम लोगों को एक एक क्लास और समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अपडेट ये है कि ये 2 क्लासेस 40-40 मिनट के चलते हैं। तो जैसे क्लासेज होते हैं ना हमारे स्कूल में, 40 मिनट के बाद घंटी बज जाती है, तो 40 मिनट के बाद फिर हम लोग एक क्लास और करेंगे।
तो 40 मिनट के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। फिर वही वाला लिंक, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है, आपको फिर से दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, कभी क्लास चलते चलते बंद हो जाए तो आप ये ना सोचें कि क्लास खत्म हो गया, अभी एक सेशन और चलेगा। ठीक है, तो स्टमक और स्प्लीन, तो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर पृथ्वी तत्व की बात करें तो इसमें दो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर को ऑर्गन एलिमेंट को, तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हैं स्टमक और स्प्लीन। ठीक है, उसके बाद में आकाश तत्व आता है, आप लोग नोट कर लीजिए ताकि अगले बार में क्वेश्चन करने में या समझने में भी आराम मिलेगा। ठीक है, आकाश तत्व में पृथ्वी के बाद आकाश आता है। आकाश तत्व में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है लंग्स यानी कि हमारा फेफड़ा, और दूसरा होता है आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तीसरे नंबर पे जल तत्व, और जल तत्व में दो ऑर्गन्स आते हैं, एक किडनी और एक यूरिन ब्लड। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो हो सकता है मैं आगे बढ़ जाऊं, तो घबराना नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, उसको देख के फिर से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, या बेहतर होगा कि आप पहले पढ़ ही लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी हो जाएगा। ठीक है, नोट्स लेकिन हर एक लोगों को बनाना है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट मिलेंगे ना, तो मैं आप लोगों को पहले ही दिन बता देता हूँ कि जिन लोगों को सर्टिफिकेट, किडनी और क्या रहेगा सर? सर किडनी के अलावा मैं बता रहा हूँ सर, जल बता तत्व। रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रूल रेगुलेशन भी बताते चल रहा हूँ ताकि कभी भूल जाए तो बाद में ये ना कहें कि आपने सर पहले दिन मुझे नहीं बताया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको सर्टिफिकेट लेने की बात आएगी ना, तो मैं उस समय दो ही चीज देखूंगा कि आपने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया है, और आपने नोट्स बना के मुझे भेजा है कि नहीं भेजा है। जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ बना के भेज दें, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल का वीडियो बना के मुझे भेजें, तब जाके आप लोगों का फिर एक छोटा सा एग्जाम होगा, फिर सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, ये दो चीज नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, बात याद रख लीजिए। चाहे 6 महीने के कोर्स के लिए 6 साल आप पढ़ाई कर लें, 6 साल हमारे साथ जुड़े रहें, आपको नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वाटर एलिमेंट में दो ऑर्गन्स आते हैं, कौन कौन से, एक किडनी और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर यानी मूत्राशय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हवा, वायु तत्व। वायु तत्व में भी दो ऑर्गन्स आएंगे, और इसमें जो दो ऑर्गन्स आएंगे वो है लीवर और गोल ब्लैडर। नोट कर रहे हैं सभी लोग? ठीक है, अब लास्ट है जिसको हम लोग अग्नि तत्व कहते हैं, आग। इसमें भी दो ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन इसमें दो ऑर्गन्स एक्स्ट्रा और दिया गया है। ठीक है, एक तो हमारे शरीर में छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टाइन, और दूसरा हार्ट। हार्ट तो सभी लोग जानते होंगे, हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट और छोटी छोटी आंत, हृदय और छोटी आंत, ये दो ऑर्गन्स हैं जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये पांचों एलिमेंट्स में अलग अलग ऑर्गन्स को आप लोग अभी लिख लेते हैं। अगले सेशन में जब हम लोग आएंगे तो 5 एलिमेंट के हिसाब से ये ऑर्गन्स कैसे आए हैं, इन चीजों को हम लोग फाइनल कर लेंगे, ताकि हमें ऑर्गन्स के बारे में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि डीपी शर्मा सर ने कहा है कि मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है, मीठा खाने का तीव्र इच्छा हो रही है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मेरे शरीर को मीठा का डिमांड है। तो इस हिसाब से सर को मीठा का मतलब पृथ्वी तत्व की कमी समझ में आ रहा है। अब सेकेंडली समझते हैं, देखिए होता क्या है ना, 1 2 3 4 5, तो एक्सेस कौन सा है। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे खाने के टेबल में सब कुछ रखा हुआ है और कोई चीज खाने के बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, ना 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 मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहता। तो अगर खाना नहीं है, जैसे आपने अभी एक चीज खाने के लिए बताया, डिमांड किया मुझसे कि मुझे मीठा चीज खाना है, अगर मैं कहूं कि अगर पांचों में से सिर्फ एक नहीं खाने का नाम लिया जाए, या इसमें से एक खाने को हटाना होगा आपको, कि एक खाने को हटा दीजिए बाकी चार को छोड़ दीजिए, तो अगर हटाने की इच्छा होगी तो चार में से पांचों में से एक चीज किसको हटाएंगे सर? सर मिर्ची वाले चीज को या अचार को हटाऊंगा, अचार या मिर्ची उनको नहीं खाऊंगा।
अचार यानी खट्टा। खट्टा, अचार या अचार नहीं खाऊंगा और मिर्ची नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर अगर ये बताइए, मिर्ची और खट्टा दोनों में से एक ही हटाना हो, यानी कि तो मिर्ची को हटाऊंगा। खट्टा और तीखा में से अगर हटाना हो तो तो मिर्ची को हटा दूंगा। मिर्ची को हटा दूंगा। हाँ, तो ये मिर्ची का मतलब हो गया तीखा, और तीखा का मतलब हो गया अग्नि तत्व। शरीर में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, यानी कि शरीर का हीट जो है ना वो पूरा एकदम हाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? उसकी जरूरत शरीर को नहीं है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं भी रहोगे तो मेरा काम चल रहा है अभी। सभी लोग समझ पा रहे हैं थ्योरी? यस या नो? क्लियर है ना? कभी कभी आदमी कंफ्यूज होकर दो दो नाम बताते हैं, जैसे सर ने बताया कि खट्टा भी और तीखा भी। तो उस दोनों में से सिर्फ एक निकलवाना है, एक ही निकालना है, एक को रहने देना है। तो सामने वाले व्यक्ति वही चूज करेंगे जो उनके शरीर को जरूरत नहीं है, चलो हटा दो इसको। ठीक है, तो उस हिसाब से एक हो गया तीखा और दूसरा हो गया मीठा। अब देखिए, एक चीज बढ़ा हुआ है और एक चीज बिल्कुल घटा हुआ है बॉडी में। अभी हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा एक दूसरे को रिलेट करने में, एक दूसरे को समझने में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से फिगर दिखाता हूँ आपको। चलिए, सभी लोग को दिखाई दे रहा है ये वीडियो, और सॉरी मतलब फोटो? ओके। तो देखिए, यहाँ पे अर्थ का मतलब हो गया स्टोमक और स्प्लीन, और तीखा का मतलब हो गया फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट का मतलब हो गया हार्ट और स्मॉल इंस्टेंट। ये दो ऑर्गन्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टोमक और स्प्लीन, स्टोमक का मतलब होता है क्या, बताइए, कौन बताएंगे? स्टोमक जानते हैं? माइक ऑन है आप लोगों का? माइक ऑन करके बताइए। पेट। बोलिए सर। पृथ्वी पृथ्वी क्यों नहीं तत्व। बताएंगे? स्टोमक मतलब? मैं बताऊं सर? हाँ, सभी लोगों से में से एक दो लोग बता दीजिए, कोई भी। स्टमक जी, मतलब? स्टोमक अमाशय या पेट। हाँ, और अमाशय स्प्लीन? से मतलब स्प्लीन? पीलहा, पीलहा बोलते हैं उसे। प्लीहा। हाँ, प्लीहा। प्लीहा। हाँ, स्प्लीन का मतलब प्लीहा। इन दोनों का वर्क क्या है अब हमको समझना होगा। अब जैसे कि इस चीज की अगर कमी हो रही है तो डिफिशियंसी की वजह से ये जिन जिन जगहों पे प्रभाव डालते हैं उन सब चीजों की कमी समझ में आने लगेगी, यानी इससे रिलेटेड बीमारी हमारे शरीर में दिखाई देंगे। तो जैसे ही लक्षण की बातें करेंगे हम अभी, तो सर अभी हाँ या ना में रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद में हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं या देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि 40 मिनट का समय हो चुका है। अब वीडियो कभी भी बंद हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को ये करना है कि इसी लिंक को दोबारा करके चालू हो जाना है। ठीक है, दोबारा इसी इसी लिंक के माध्यम से दोबारा